नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर इंद्र सिंह तोमर आपका फिर से स्वागत करता हूं ना मेरे चैनल पर। अभी तक की सीरीज में हम टेंसेस का अध्ययन कर रहे थे। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और सामान्यतः किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स को हमने बहुत बार पढ़ा, बहुत बार समझा, लेकिन कुछ चीजें कभी न कभी छूट ही जाती हैं। तो आर्टिकल्स के बारे में जहां तक हमें पता है कि ये ए, एन और द होते हैं, लेकिन इन तीनों में अंतर है, क्योंकि आगे हम इन तीनों को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है डेफिनिट आर्टिकल और एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल होता है द, और इसका प्रयोग उन नाउन्स के पहले किया जाता है जो कि डेफिनिट होते हैं या जिनको हम जानते हैं, जिनसे हमारा परिचय होता है। और इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग ऐसे नाउन के पहले होता है जिनको हम नहीं जानते हैं या फिर नाउन पहली बार इंट्रोड्यूस होती है। आगे की स्लाइड्स में देखते हैं आर्टिकल्स। द वर्ड्स ए और एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एंड एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहलाते हैं, क्योंकि जिन व्यक्तियों और वस्तुओं के पहले इनका प्रयोग होता है उनको ये अनिश्चित की स्थिति में छोड़ते हैं, मतलब जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है या जो पहली बार हमारे संपर्क में आते हैं। द इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल बिकॉज जिन व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग होता है उनको यह निश्चित करता है। निश्चित करता है मतलब जिनके बारे में हमें पहले से जानकारी होती है या जिनको हम पहले से जानते हैं। अब जो है इनका हम देखते हैं प्रयोग। यूज ऑफ ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स, है ना। तो इनमें थोड़ा सा अंतर है ना, उच्चारण के अनुसार इनके ए और एन का प्रयोग होता है, वो हम देख लेते हैं। जब कोई शब्द स्वर से प्रोनाउंस होता है तब उसके पहले एन का प्रयोग होता है। किसी शब्द को हम बोल के देखेंगे और बोलने पर यदि उसका उच्चारण स्वर से आ रहा है तो जो है हम उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एन एस, एन एरोप्लेन, एन एक्स, एन अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट मैन, एन आर, एन एच एम टी वॉच, एन एम एल ए, एन एफ आई आर। इन सभी के पहले एन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि आप किसी भी शब्द को बोल के देख लो, इसका उच्चारण जो है स्वर से शुरू हो रहा है, इसलिए एन का प्रयोग हुआ है। आगे है जब वर्ड व्यंजन से प्रोनाउंस होता है। जब कोई शब्द व्यंजन से जिसका उच्चारण शुरू होता है तब उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। ए बुक, ए पेन, ए यूनिवर्सिटी। अच्छा, हमें स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना है। जैसे यूनिवर्सिटी यू से शुरू हो रहा है लेकिन इसका उच्चारण में या आ रहा है, या पर ऊ की मात्रा, यूनिवर्सिटी। ए 1 रुपी नोट में वा से शुरू हो रहा है। ए वन आइड मैन में वो से शुरू हो रहा है। ए 1 ईयर प्लान में भी वह से आ रहा है। तो इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि जो है उच्चारण व्यंजन से होना चाहिए। अब इसमें ये कुछ नोट हैं। जब एक से अधिक नाउन या एडजेक्टिव एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं तब सिर्फ पहले वाले के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है और अलग अलग का हो तो प्रत्येक के पहले। मतलब एक सेंटेंस में जब कोई दो नाउन या एडजेक्टिव एंड से जुड़े हैं
और केवल पहले वाले नाउन या एडजेक्टिव के पहले कोई है ना आर्टिकल का प्रयोग हुआ है तो वह जो है एंड से जुड़ी हुई दोनों जो नाउन है वह एक ही होगा। जैसे ए रेड एंड ब्लू पेन, इसका मतलब है कोई एक पेन है जो कि रेड भी है और ब्लू भी है, इसका मतलब एक पेन हुआ। ए रेड एंड ए ब्लू पेन, इसका मतलब हुआ टू पेन्स, क्योंकि यहाँ रेड के पहले भी आर्टिकल लगा है और ब्लू के पहले भी आर्टिकल लगा है, इसका मतलब दोनों अलग अलग है ना पेन है, इसलिए दो पेन है। ए पोइट एंड थिंकर, यहाँ एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है क्योंकि आर्टिकल केवल पोइट के पहले लगा है। ए पोइट एंड ए थिंकर यदि हम कर देंगे तो यहाँ दो व्यक्ति हो जाएंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। आगे है वाक्य में बहुत सारे नाउन्स का प्रयोग करना हो तो प्रत्येक नाउन के पहले उचित आर्टिकल का प्रयोग करना चाहिए। मतलब सेंटेंस में यदि बहुत सारे नाउन हैं तो हर एक नाउन के पहले जो भी उसके अनुसार आर्टिकल लगे उसको लगाना चाहिए। ए एंड एन का प्रयोग कोई के अर्थ में है ना, इसका अर्थ कोई भी होता है। देयर लिव्ड ए किंग इन मथुरा, है ना, मथुरा में जो है कोई एक राजा रहता था। देयर वाज एन ओल्ड फॉक्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में एक जो है कोई बूढ़ी लोमड़ी थी। ठीक है। ए और एन, ए और एन का प्रयोग किसी अपरिचित आदमी के पहले किया जाता है जब केवल उसका नाम ही पता हो, है ना। ये कभी कभी हमें देखने में आता है कि समझ लीजिए कि आपके घर पे कोई एक व्यक्ति आया और जो है वो आपको भी नहीं जानता, है ना, और आप भी उसे नहीं जानते, तो वो आया और आपके पिताजी से उसको मिलना है और जो है आपके पिताजी घर पे है नहीं, तो वो आपसे कह के चला गया कि बेटा बता देना कि मिस्टर प्रदीप जो है आपसे मिलने आए थे, है ना। अब जो है आपके पिताजी घर पे आ गए तो आपको वो वाली बात पिताजी को बतानी है, तो आप क्या कहोगे कि कोई प्रदीप जो है आपसे मिलने आए थे। आप कोई क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप उनको जानते नहीं है, केवल उनका नाम ही जानते हैं। यदि आपका उनसे परिचय होता तो आप प्रदीप अंकल, प्रदीप भैया या चाचा जो भी कुछ है तो ऐसी बात आप बताते। तो यहाँ अननोन की स्थिति है, इसलिए इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है ना, क्योंकि व्यक्ति अनिश्चित है। ए मिस्टर प्रदीप केम टू मीट यू, कोई मिस्टर प्रदीप आपसे मिलने आए थे। ये ओम प्रकाश लिव्स इन द नेक्स्ट स्ट्रीट, अगली गली में कोई जो है ओम प्रकाश नाम के व्यक्ति रहते हैं, हम केवल उनका नाम ही जानते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। अगला है हमारा नोट, ए एंड एन का प्रयोग किसी नाउन को पहली बार इंट्रोड्यूस कराने के लिए भी किया जाता है, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था। एन अम्ब्रेला हैज बीन फाउंड इन द प्लेग्राउंड, एक अम्ब्रेला जो है ग्राउंड में मिला। वंस देयर वाज ए किंग कॉल्ड अशोका, तो ये वही वाली बात है कि ये पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। अब जो है आता है डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग, यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग। तो डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम उन्हीं नाउन के पहले करेंगे जिनको हम पहले से जानते हैं, जिनको हम पहले से जानते हैं, जिनका है ना यूज करने में हमें पहले पता चल जाता है या उसकी वो हम जानते हैं, उसको उसकी एक चित्र हमारे दिमाग में बन जाएगा कि हाँ ये उसी के बारे में बात हो रही है ना। डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग उन नाम के पहले करते हैं जिनकी चर्चा एक बार हो चुकी है, एक बार हो चुकी है तो उनसे हमारा परिचय हो चुका है। ए हंटर वाज वॉकिंग इन ए फॉरेस्ट, सडनली ही सॉ ए टाइगर कमिंग आउट फ्रॉम ए बुश, यहाँ पर जो है
हंटर, फॉरेस्ट, टाइगर और बुश, इन सभी का परिचय पहली बार हुआ है, इसलिए इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। अब देखो इस सेंटेंस में द हंटर का मतलब है कि यही वाला हंटर। अब यहाँ दूसरी बार उसका परिचय हुआ है तो यहाँ द का प्रयोग कर दिया। हंटर फायर्ड हिज गन एट द टाइगर, अब कौन सा टाइगर? यही वाला टाइगर। तो यहाँ दूसरी बार जो टाइगर आया है उसका परिचय हो चुका है, इसलिए यहाँ पे डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, द का प्रयोग ओशियंस, सीज, रिवर्स, कैनाल्स, डेजर्ट्स, ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, माउंटेन रेंजेस आदि के लिए भी किया जाता है। द पैसिफिक, है ना, प्रशांत महासागर, द ब्लैक सी, द गंगा, द सुएज कैनाल, द सहारा, द वेस्ट इंडीज, द हिमालयाज, द अंडमान, द आल्प्स। दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि इनको हम सबको पहले से ही जानते हैं। द का प्रयोग धार्मिक, है ना, या फिर कोई पत्रिका है या कोई किताब है, कोई न्यूज़पेपर है तो उसके पहले किया जाता है। द वेदाज, द पुराणाज, द इलियड, इलियड जो है होमर ने लिखा हुआ है, होमर एक ग्रीक पोएट है, उनका ये, है ना, महाकाव्य है इलियड, एपिक। द रामायण, द महाभारत रिटन बाई वेद व्यास, द गीता, द कुरान, द हिंदू, है ना, ये अखबार का नाम है। द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है, द नई दुनिया न्यूज़पेपर है, द पंजाब केसरी, ये सभी क्या हैं? न्यूज़पेपर। आगे है अपने तरीके के कुछ खास खगोलीय पिंडों के नाम के पहले। जो खगोलीय पिंड होते हैं आकाश में, जो, है ना, पिंड है, वो भी अपने आप में अनोखे हैं, तो उन सभी के पहले भी द का प्रयोग होता है। द मून, द अर्थ, द सन, द स्काई, द जुपिटर। महीनों की तारीखों के नाम के पहले द 2 जनवरी, द 5 सितंबर। सुपरलेटिव डिग्री के पहले, है ना, एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके पहले भी द का प्रयोग होता है, डेफिनिट आर्टिकल, क्योंकि जो सुपरलेटिव है वो भी फिक्स है। द बेस्ट बॉय, द फाइनेस्ट फ्लावर, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द हाईएस्ट माउंटेन, है ना। ऑर्डिनल्स के पहले, ऑर्डिनल्स मतलब जो ऑर्डर बताते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, आठवां। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव, है ना, तो वो भी फिक्स है, जो फर्स्ट, जो उसका स्थान है, जो उसका क्रम है, वो भी फिक्स है, वो डेफिनिट है। द 9th चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, तो 9th मतलब फिक्स है, डेफिनिट है, इसलिए यहाँ पे डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, उन्हें भी हम पहले से ही जानते हैं, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द लाल किला, द ग्वालियर फोर्ट, द कुतुब मीनार, ETC। बिफोर द एरोप्लेन्स, शिप्स एंड ट्रेन्स के यदि कोई नाम है, द राजधानी एक्सप्रेस, है ना, इस प्रकार। अब है लास्ट में ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ओमिशन का मतलब है कि जहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगता, इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, कुछ जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसी बातें पूछी जाती हैं। देखो, भाषाओं के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, महीनों के नाम के पहले, ऋतुओं के, बीमारियों के, सब्जेक्ट, फेस्टिवल्स, नेम ऑफ द डे, संडे, मंडे, नेम ऑफ द स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, नेम ऑफ द फूड, कोई भोजन का नाम है, स्कूल, चर्च, कॉलेज, हॉस्पिटल, प्रिजन, कोर्ट, नेम ऑफ द रिलेशंस, फादर, मदर, ETC के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। तो आर्टिकल्स पे ये जो है हमारा एक डिटेल वीडियो है, और आप इसको आशा करते हैं कि पूरा देखा होगा और आपने एंजॉय किया होगा। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको आप, है ना, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर जो है मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, यदि आप बड़े हैं तो अपने बच्चों को दिखाएं, और जो है इसको शेयर भी करें। ऐसे ही आगे वीडियो आती रहेंगी, और जो है आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहेगा। थैंक यू।